MF मोटिवेशन। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान बड़ा बनने का सपना देखता है। हर इंसान बड़ा बनना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि किस कारण से लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ा नहीं बन पाते या फिर कामयाब नहीं हो पाते हैं? दोस्तों, हमारी बहुत सी आदतों ने हमें जकड़ा हुआ है, जो हमें बड़ा बनाने से रोक रही है। जब तक हम अपनी इन आदतों को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आइए इन आदतों को एक स्टोरी के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। पास में ही एक घर था। दोनों घर के पास पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर से एक आदमी बाहर निकला जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। महात्मा ने उनसे कहा, हमें भूख लगी हुई है, क्या हमें खाना मिल सकता है? उस आदमी ने उन दोनों को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस महात्मा ने कहा, तुम्हारे खेतों की ये ज़मीन बहुत ही उपजाऊ लग रही है, लेकिन तुम्हारी फसलों को देखकर लगता है कि तुम खेत पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते और तुमने अपने खेत में ज़्यादा फसल भी नहीं लगाई है। तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस आदमी ने कहा, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, उस दूध से हमारा गुजारा होता है। रात होने लगी तो दोनों वहीं पे रुक गए। रात को उस महात्मा ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, चलो हमें अब यहाँ से चलना है, और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को गुरु की इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह उनकी बात को टाल भी नहीं सकता था। वे दोनों उस आदमी की भैंस को मारकर रात को वहीं से चले गए, लेकिन यह बात उस शिष्य के मन में खटकती रही। कुछ सालों बाद जब वह सफल आदमी बन गया तो उसने सोचा कि क्यों ना उस आदमी से मिला जाए और अपनी गलती को सुधारने के लिए उसकी मदद की जाए। वह शिष्य उसके खेत के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहां खाली पड़े खेत अब फलों के बागीचे में बदल चुके थे। उसे लगा कि भैंस के मरने के बाद वह आदमी सब कुछ बेचकर चला गया होगा। यह सोचकर वह वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। वह उसके पास जाकर बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, सालों पहले मैं अपने गुरु के साथ आपसे मिला था। हाँ, मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उस दिन तुम लोग तो बिना बताए ही चले गए थे। उस रात ना जाने कैसे हमारी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। उस शिष्य ने पूछा, उसके बाद आपने क्या किया? उस आदमी ने बताया कि पहले तो हमारी समझ में नहीं आया कि क्या करें, लेकिन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। पहले तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेचने लगा। उससे कुछ पैसे मिले तो मैंने बीज खरीदकर खेतों में बो दिया। उस साल फसल भी अच्छी हो गई। उससे जो पैसे मिले उन्हें मैंने फल के बगीचे लगाने में इस्तेमाल किया। यह काम बहुत ही अच्छा चल रहा था और इस समय मैं फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यह सब कुछ ना हुआ होता अगर उस रात भैंस की मौत ना हुई होती। शिष्य ने उससे पूछा, यह काम आप पहले भी तो कर सकते थे? तो उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं कर सकता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत के ही चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस स्टोरी में मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि क्या आपके जीवन में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं है जो आपको बढ़ने से रोक रही हो, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो? अगर ऐसा है तो आज ही छोड़ दो आप उस भैंस को। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि यह सब कहना आसान है, लेकिन करना नहीं। हाँ दोस्तों, यह करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस असंभव को संभव कर दिखाया है। अब आपको फैसला करना है कि आप एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।